नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत अष्टमः पाठः, जिसका बहुत अच्छा शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रि माने होता है तीन, वर्ण माने होता है रंग, तीन रंग। ध्वज मतलब होता है तिरंगा, तीन रंग का झंडा। तो आज हम इस जो हमारे आज़ादी का प्रतीक है उस तिरंगे झंडे के विषय में चर्चा करेंगे। और अक्सर जो हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा समूचा देश है, वो इस तीन रंग के झंडे को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हर प्रकार के जो विद्यालय स्तर या कोई भी स्थानीय जगह होती हैं वहाँ इसका ध्वजारोहण किया जाता है। और जो गवर्नमेंट प्लेस होती हैं, न्यायालय वगैरह, कलेक्ट्रेट वगैरह, ऐसे जगहों में यह झंडा प्रतिदिन लहराता रहता है। सुबह उसे ध्वजारोहण कर दिया जाता है और शाम को 5 बजे से पहले उसे उतार लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया या झुका दिया जाता है। कभी कोई राजकीय शोक मनाया जाता है तो उसे उस नियमानुसार उतने दिन के लिए, जो भी उसकी समय सीमा होती है, उतने दिन के लिए उस झंडे को झुका दिया जाता है। वो सम्मान का प्रतीक है। तो आज हम उसी झंडे के विषय में, तिरंगे झंडे के विषय में पढ़ेंगे। तो आपस में जो ये पाठ है ये हमें बताता है कि त्रिवर्णः, जो झंडे में जो रंग होते हैं वो तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर यदि देखते हैं तो मैंने लिखा, उसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया रंग होता है, उसके जस्ट बीच में श्वेत रंग होता है, और सबसे नीचे दी जाते हैं तो हरित वर्ण, हरा रंग होता है। इन सब का प्रतीक भी है। जैसे आपने देखा केसर वर्ण जो है, केसरिया रंग जो है, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। जो श्वेत वर्ण है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, और जो हरित वर्ण है, हरा रंग है, वह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये तो रंग की बात हुई। जिस प्रकार से उसमें रंग हैं, रंग के अनुसार उसमें जो व्यक्ति के अंदर की जो गुणवत्ता है उसके अनुसार वह परिवर्तित होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसी झंडे में के बीच में एक चक्र बना होता है। उस जो चक्र का कलर होता है वह नीले रंग का होता है, और उसमें जो चक्र होता है उसमें 24 अराएं होती हैं। अराएं मतलब तेलियां, 24 तेलियां होती हैं, इसलिए उसको चतुर्विंशति मीन्स होता है 24। 24 तेलियां होती हैं, और वह जो चक्र है उस चक्र शांति का, न्याय का, प्रगति का सूचक माना जाता है। उसे सारनाथ आप देखे होंगे, जब कहीं आप सपोज जो भी गवर्नमेंट प्लेस होती हैं, जो निर्णायक होते हैं, उस जगह पे आप पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है, और उसके जस्ट पीछे एक सारनाथ का चिन्ह बना होता है, ठीक है। तो वही इसका प्रतीक है। चतुर्विंशति अराएं होती हैं, वो नीले रंग का होता है। और ये जो हमारा झंडा है इसे कब स्वीकार किया था? आपने देखा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले जो है तो अगस्त और जुलाई, ध्यान दीजिए 22 जुलाई 1947 को सभा के बीच में इस तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था। तब से लेकर आज तक यह ध्वजा हमारे शांति का, समृद्धि का और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित जो एक चर्चा है उसे करेंगे। तो इसमें आपस में बच्चे 15 अगस्त के दिन बातचीत करते हैं, और जो उनके मन की खुशी है उस खुशी को एक दूसरे से व्यक्त करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दूसरे ने उत्तर दिया, फिर उसने प्रश्न किया, फिर उसने प्रश्न किया, तो दूसरे ने उत्तर दिया। ये सिलसिला चलता है और लास्ट में ये सब की जानकारी हो जाती है। तो चलते हैं। देवेश नाम का जो लड़का है वो कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस। अद्य माने आज, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का, दिवसा मतलब दिन, आज स्वतंत्रता का दिन है।
अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्या ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं माने हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, प्राचार्य मतलब प्राचार्य महोदय, ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करते हैं। छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति और विद्यालय के जितने भी छात्र होते हैं क्रमवार वह सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रस्तुति देते हैं। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो अंत में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम होता है। तो अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में बच्चों को मीठे के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं। तो डेविड नाम का जो है लड़का है वो कहता है शुचे जानासि तुम, शुचि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है वो किस प्रकार का है। तो शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है वह 3 रंग का है। तो उसमें एक सलीम नाम का छात्र है वो कहता है शुचे अयम त्रिवर्णः कथम, अयम मतलब यह है 3 रंग का क्यों है, 3 ही रंग, बाकी जो भी 7 रंग हैं वो 7 रंग ना हो कि उन 7 में से 3 ही रंग क्यों है, 7 क्यों नहीं है। तो शुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा, इस ध्वज में, इस झंडे में 3 ही रंग हैं इसलिए इसे त्रिवर्णा ध्वजा कहा गया है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नाम, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम को जानते हो। तब सलीम कहता है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च इते 3 वर्णाः, कहता है हाँ केसर वर्णः, श्वेत वर्णः और हरित वर्णः यही 3 रंग हैं। तब देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज के ये 3 रंग किस बात की प्रेरणा देते हैं, किस चीज की सूचना देते हैं। तब सलीम कहता है सुनो, सुन माने सुनो, केसर वर्णा शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितः समृद्धि सूचका सन्ति। सुनो, जो केसरिया रंग है वह वीरता का प्रतीक देता है, जो श्वेत रंग है वह शांति का सूचक है और जो हरा रंग है वह समृद्धि का सूचक है। तब शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानां आनंदयति महत्वम, क्या इन वर्णों के महत्व को भी जानते हो। तब उसका अगला जो दोस्त है, छात्र है, वो कहता है डेविड कहता है आम हाँ कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपर स्थित केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, झंडे के ऊपर, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च बोधकः, बीच में स्थित श्वेत रंग सत्य और सात्विकता का प्रतीक है। अधा स्थितः हरित वर्णः, अधा मतलब नीचे, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया बोधकः, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का सूचक। ठीक है। तब उसमें तेजेंद्र नाम का लड़का है वो कहता है सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है। तब सूची कहती आम आम हाँ हाँ, इयम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है, यह सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभास्ति, उसमें सारनाथ शेर की भांति का एक अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतत् गृहीतम, जिसे हम सबने ग्रहण किया हुआ है। तब प्रणव नाम के एक लड़का है वो कहता है अस्मिन् चक्रे 24 सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। जो मैंने आपको बताया था इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तब मेरी नाम की लड़की वो कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, संविधान, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में सभी लोगों के समक्ष इस झंडे को स्वीकार किया गया था। तब तेजिंदर नाम का जो लड़का है वो कहता है
अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवं च प्रतीकः। हमारे 3 रंग का जो झंडा है, हमारा जो 3 रंग का झंडा है, यह स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः यो स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे चास्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवतु। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, मतलब इस तिरंगे झंडे की जय हो और हमारे देश की जय हो। तो यह जो पाठ है, यह पाठ हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने तिरंगे झंडे के प्रति गर्व महसूस कराता है कि हमेशा हमेशा हमें अपने इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना है और इसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है। आशा करता हूँ कि आप इसे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।